हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आज एक ऐसी न्यूज सामने आ रही है जिसने दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। एक लग्जरियस क्रूज शिप जो अटलांटिक ओशन में ट्रैवल कर रहा था, वहां एक जानलेवा वायरस का आउटब्रेक हुआ है जिसका नाम है हंता वायरस। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्रूज शिप पर अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये खतरनाक वायरस कैसे फैलता है और इसके शुरुआती लक्षण यानी सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह हादसा कहां और कैसे हुआ। यह आउटब्रेक MV हॉर्नियस नाम के एक क्रूज शिप पर हुआ है जो अर्जेंटीना से केप वर्दे की तरफ बढ़ रहा था। इस शिप पर लगभग 150 पैसेंजर्स और 70 क्रू मेंबर सवार थे। बहुत ही दुख की बात है कि मरने वालों में से एक एल्डरली डच कपल और एक जर्मन नागरिक शामिल है। इनमें से एक 70 साल के बुजुर्ग की मौत शिप पर ही हो गई, जबकि उनकी वाइफ ने साउथ अफ्रीका के हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ा। फिलहाल एक ब्रिटिश पैसेंजर की हालत काफी नाजुक बनी हुई है और वो जोहान्सबर्ग के ICU में एडमिट है। WHO के अनुसार अब तक एक केस लैब से कंफर्म हो चुका है और 5 अन्य संदिग्ध मामलों की गहराई से जांच चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हंता वायरस है क्या। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हंता वायरस एक बहुत ही रेयर लेकिन बेहद खतरनाक वायरस है जो मुख्य रूप से रोडेंट्स यानी चूहों से इंसानों में फैलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आम फ्लू की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से नहीं फैलता, बल्कि एनवायरनमेंट के जरिए इसका खतरा ज्यादा रहता है। इसके फैलने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। पहला, इनहेलेशन, यानी अगर आप ऐसी जगह सांस लेते हैं जहां चूहों की यूरिन, ड्रॉपिंग्स या सलाइवा के धूल हवा में मौजूद हो। दूसरा, डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी चूहों की गंदगी को छूने के बाद उन्हीं हाथों को बिना धोए मुंह या नाक पर लगाना। और तीसरा, बाइट्स। हालांकि चूहे के काटने से इसके फैलने के मामले बहुत कम देखे जाते हैं। क्रूज शिप पर इस तरह का आउटब्रेक होना काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन आमतौर पर ग्रामीण या जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। हंता वायरस के लक्षणों को पहचानना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल वायरल फीवर या फ्लू जैसा महसूस होता है। इसके अर्ली सिम्टम्स में तेज बुखार, बदन और मांसपेशियों में दर्द, बहुत ज्यादा थकान, सिर दर्द और चक्कर आना शामिल है। लेकिन असली खतरा 4 से 10 दिनों के बाद शुरू होता है, जिसे लेट सिम्टम्स कहा जाता है। इस स्टेज पर मरीज को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है और ब्लड प्रेशर लो सा हो जाता है, जिससे किडनी फेलियर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता है। इस वायरस की मोर्टालिटी रेट 30 से 40% तक होती है, जिसका मतलब है कि ये बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है। फिलहाल इस वायरस के लिए दुनिया में कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या पक्का इलाज मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स केवल सपोर्टिंग केयर देते हैं, जिसमें ICU के अंदर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की मदद से मरीज की जान बचाने की कोशिश की जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की ये सलाह है कि अपने आसपास पूरी सफाई रखें और चूहों से दूरी बनाकर रखें। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको फ्लू जैसे लक्षणों के साथ सांस लेने में हल्की भी तकलीफ महसूस हो, तो उसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। फिलहाल MV हॉर्नियस शिप केप वर्दे के पास रुका हुआ है और वहां जांच जारी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि बाकी सभी पैसेंजर्स सुरक्षित रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पे कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।